तो हम लोगों ने ना पंप तो कर लिया तैयार। अब ये देखो टैंक के नीचे से ड्रेन प्लग खोला हुआ है, शायद दिख रहा होगा, तेल निकल रहा है। वो ये रखा हुआ ड्रेन प्लग, वो निकल रहा है तेल। तो पहले ही हमने तेल निकाल दिया था ये बड़े बड़े डब्बों के अंदर। इस सारे डब्बों में पुराना तेल है, तेल में वो कचरा मिक्स हो चुका है। तो टैंक भी साफ़ करना ज़रूरी है, नहीं तो नया पंप ख़राब हो जाएगा। तो इसको हमने यहाँ से तेल निकाल देना बचा कुछ है। इसमें है 60-10 लीटर पानी, सॉरी तेल। और उसके बाद ऊपर से हमने सारे ढक्कन खोल के इसको अच्छे से अंदर तक क्लीन करना है। ये देखो कितना इसके अंदर मेटल है, शायद दिख रहा होगा, पीला 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 पीला। कैमरा इतना कैच नहीं कर पाता, लेकिन बहुत मेटल है इसमें, नीचे जड़ में बैठा हुआ है। देखो शायद दिख रहा है, बहुत मेटल है। तो ये ज़रूरी है निकालना, नहीं तो जो नया पंप है हमारा वो भी ख़राब हो जाएगा। छोटे इसको निकाल ज़रा, सीधा खींच लेना बस उठा के, इसको ले जाओ। ये रुक 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 रुक, ये देखो जी, छोड़ दे, कितना इसमें मेटल भरा हुआ है, दिख रहा है। अगर ये हम साफ़ नहीं करेंगे पता नहीं वीडियो में अच्छे से आ रहा होगा कि नहीं, लेकिन ये पीला 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 जो गोल्ड दिख रहा है सारा का सारा, ये जो हमारी पिस्टन का शू टूट गया था उसी का पार्ट है। और ये नीचे भी टैंक में देखो कितना कचरा है। तो अभी हमने पहले इसको सारे टैंक को क्लीन करना है अच्छे से, और उसके बाद नए फ़िल्टर, ये स्टेनर है ये भी बदल देंगे हम। ये डंडी सी खुल जाती है यहाँ से, और इसमें नया स्टेनर लगाएंगे, नए फ़िल्टर दिखाएंगे, सारा खोल के दिखाते हैं, इसको करते हैं अभी तैयार। ये मेन काम है, पंप से भी ज़्यादा ज़रूरी। तो जी हमने दूसरा टैंक भी खोल दिया। जो रिटर्न लाइन टैंक होता है, इसी में आके सारा तेल गिरता है, फिर फ़िल्टर से छन के तेल नीचे जाएगा। तो इसमें भी बहुत कचरा होना जायज़ है। ये जो सारा कचरा पहले इसी पे आया होगा, इसमें दिखेगा नहीं, लेकिन इसके अंदर बहुत कचरा है। आई थ्रो दिस वन। इसमें कचरा दिख तो रहा नहीं, क्योंकि वो बह के चला गया नीचे इस वाले टैंक में, बड़े में। तो मैं साथ साथ बताता चलूँ, ये पूरा टैंक एक ही पीस में होता है, लेकिन उसमें एक छोटा टैंक लगा होता है जिसमें रिटर्न लाइन का फ़िल्टर लगेगा। सारा तेल हर सिलेंडर से, हर मोटर से घूम के पहले यहाँ आएगा, फिर ये जो बड़ा फ़िल्टर हमने अभी नीचे फेंका है, इससे छनने के बाद ये बड़े टैंक में जाएगा। फिर बड़े टैंक से छन में स्ट्रेनर लगा होता है, एक मतलब जाली लगी होती है, एक छन्नी लगी होती है, उसके थ्रू बाद में पंप में जाएगा। ये देखो दिख रहा ना, सितारे जैसी चीज़ें दिख रही हैं नीचे, गोल्ड गोल्ड, ये सब मेटल है पंप का, बहुत ही ज़्यादा मेटल है इसमें। तो इसको करने में साफ़ टाइम लगेगा। इसको साफ़ करके फिर हम दिखाएंगे। हमने कुछ नहीं करना, डस्टर लेने हैं, कपड़े और किसी लोहे की छड़ पे या किसी चीज़ पे बांध के, जैसे वो हमारी डंडी सी पड़ी है लोहे की, उस पर बांध के इसमें डालेंगे, क्लीन करेंगे। इसमें फिर पेट्रोल डाल के 1-2 लीटर इसको साफ़ करेंगे, बोतल से पिचकारियाँ मार के और डीजल से। तो इसमें टाइम लगेगा। ओके जी। तो ये जो रिटर्न और स्टेनर की स्टिक होती है ना, उसी में हमने ये कपड़ा बांधा हुआ है, और इससे हम कर रहे हैं इसको बार बार साफ़। काफ़ी हद तक हमारा टैंक हो चुका है साफ़। तो अभी दिखाते हैं कितना कचरा निकला है छोटे डाल के नीचे। ओके, ये देखो जी कितना मेटल है इसमें। कुछ तो हमने पहले एक बार फेंक दिया, ये सेकंड वॉश है, अभी 1-2 बार और वॉश करेंगे टैंक को, फिर नीचे से भी खोल के करना पड़ेगा। तो ये होता है जी हाइड्रोलिक टैंक नीचे से, ये जो भी हम खोल रहे हैं ये हाइड्रोलिक टैंक के नीचे
प्लेट लगी होती है जिसमें सक्शन पाइप लगा होता है, मोटा सा जो पाइप दिख रहा है स्टील का काला सा। इसको खोलने के बाद हाथ नीचे से हर जगह जाएगा टैंक के अंदर, तो इसको खोलना ही पड़ेगा हमें, क्योंकि ऊपर से एक साइड टैंक तो हम साफ़ कर पा रहे हैं, दूसरे साइड में हाथ ही नहीं जा रहा और मेटल बहुत है इसमें अंदर, तो हम रिस्क नहीं लेंगे। दोबारा नया पंप हमारा ख़राब हो जाएगा। हमने नया तेल डालना है, नया पंप लगाना है। ओके स्लोली। ओए तू नीचे को निकालना, उसको छोड़ दे, चाबी उसको दे दे। तो ये ऐसे खुलती है जी नीचे से टैंक की प्लेट। हर कोई सीन का डिज़ाइन अलग होता है। गो स्लोली, आई टेक इट, वेट सो में। ये देखो जी अभी भी इसमें कितना मेटल बचा हुआ है। सी स्वामी। तो हमसे पहले जो यहाँ मैकेनिक होते थे, बड़े समझदार होते थे, टैंकों के अंदर बोल्ट तक छोड़े हुए हैं, तो क्या कह सकते हैं किसी को। ओके रिमूव दिस वन। सो जी हम इसके इस जगह से हाथ डाल डाल के हर कोने को साफ़ करेंगे, फिर इसको दोबारा से कसते हैं साफ़ करके सारे के सारे चीज़ों को। अब डीजल डालेंगे ना। ये देखो कितना मेटल है इसमें। आई टेक दिस ओरिंग स्लोली। ओके तो जी इसको भी साफ़ करना पड़ेगा और फिर जाके हमारा कहीं टैंक साफ़ हो पाएगा। तो जी हमने नीचे से प्लेट ही खोल दी है टैंक की, देखो अब साफ़ दिख रहा है आर पार। अब यहाँ से नीचे से हाथ डाल डाल के इसको करेंगे हम साफ़। लेफ़्ट साइड छोटे, लेफ़्ट साइड जा। हाँ हाँ अंदर खड़ा हो गया ना, हाथ डाल अंदर पूरा। हाँ जब तक दीवार नहीं मिलती अगली, हर कोने से निकाल कचरा और साफ़ कर इसको थोड़ा थोड़ा करके ना। एक एरिया देख, एक एरिया टारगेट कर कि मैंने पहले ये वाला कोना साफ़ करना है, सारे में मत घुमा उसको, ठीक है। उसको खींच पीछे को और नीचे धो इसमें डब्बे में डीजल से, फिर दोबारा कर। तो जिस तरह हम करते हैं इसको साफ़, इसमें लगेगा बहुत सारा टाइम। उसके बाद दिखाएंगे इसको साफ़ करके। ये जो पाइप निकाला ना हमने, इसको फिट करके नए ओरिंग के साथ कैसे फिट होगा। ये बहुत मेटल है इसमें, ये देखो पीला 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 पीला। तो जी हमने कर लिया अपना ये सक्शन पाइप साफ़। पहले इसकी क्या हालत थी, अब इसको हमने कर दिया साफ़ बिल्कुल। तो ये जो प्लेट है इसमें होल है, ये ही ऊपर जाके नीचे से बॉटम की साइड से टैंक में लगती है। और ये एक ओरिंग होता है इसके ऊपर यहाँ पे लगा हुआ, जो तेल बाहर नहीं आने देता, हाइड्रोलिक ऑयल। और जब लगाएंगे उसको हम दिखाएंगे इसको कैसे लगता है। और ये जो डंडी वाला फ़िल्टर बोल देते हैं हम आम भाषा में, वैसे तो इसको स्टेनर होता है। ये बारीक सी जाली है ये, और कुछ नहीं है, ताकि कोई कचरा अगर फ़िल्टर से रह जाए, रिटर्न लाइन फ़िल्टर से, तो ये रोक लेता है। तो ये आज अच्छा टाइम था इसको दिखाने का। ये देखो इसमें ओरिंग है ना, यहाँ पे एक ओरिंग है फ़िल्टर के बॉटम में, ये इसमें जाके ऐसे बैठ जाता है टैंक के अंदर। और फिर इस पाइप में से आगे तेल जाएगा सक्शन होके यहाँ से, इस सक्शन स्टेनर के थ्रू, फिर उस पाइप से हाइड्रोलिक टैंक में। तो ये टैंक के अंदर दिख नहीं पाता, आज मेरे पास था ये खुला हुआ, तो मैंने दिखा दिया जी कैसे काम करता है। ये बिल्कुल ऐसे सील हो जाता है नीचे बॉटम में। और कोई भी अगर रिटर्न लाइन फ़िल्टर से कचरा रह गया, बच गया और छान नहीं पाया, तो ये उसको आगे नहीं जाने देता। बारीक बारीक कचरे को, जैसे आज हमारे टैंक में पड़ा था, तो हमारी पंप बच जाता ख़राब होने से। और ये जो प्लेट है ये नीचे कसी जाएगी, इसमें बोर्ड लगेंगे, ये इसको ऊपर को दबा के रखती है सिर्फ, और ये ओरिंग तेल बाहर नहीं आने देता। तो ये ऐसे लगता है जी। हम देखो जी अब हमारा टैंक हो चुका है बिल्कुल साफ़। ये छोटा वाला हिस्सा है और ये बड़े वाला हिस्सा, पहले क्या हाल था इसका। तो ये हमारा रिटर्न लाइन फ़िल्टर, ये रिटर्न लाइन फ़िल्टर लगाना है जो ओरिजिनल होता है ना, उसमें पूरे में देखो होल नहीं होते,
नीचे की साइड होल नहीं है, तो जो इस साइड होल नहीं है ये हिस्सा नीचे रखना है। तो क्योंकि जब ये कभी अगर टाइम पे चेंज नहीं हुआ तो इसमें मेटल बढ़ता है और नीचे बैठ जाता है। अगर इसको उल्टा लगाएंगे तो मेटल बाहर निकलता रहेगा और आगे जाने के चांसेस होते हैं ऐसे को। तो अभी हम लोग कर रहे हैं जी टैंक को क्लोज़। अभी हमारा आधा पंप ऐसे ही बचा हुआ है। P1 तो हमने तैयार कर लिया था, P2 करना है। अभी हम टैंक करने लगे पहले। तो ऐसे होता है टैंक साफ, नीचे से हाथ डाल डाल के इसको बिल्कुल साफ़ किया। अब इसकी जो पाइप हमने खोला है ये वाला, अभी इसको लगाएंगे और फिर पूरा टैंक बंद करेंगे। नया तेल डालेंगे बाद में जब पंप लगाएंगे। ठीक है जी। तो हमने ये फ़िल्टर डाल दिया, उसके ऊपर आता है ये कैप सा देखने वाली थिंग, लेकिन ये होता है जी इस वाले फ़िल्टर का वाल्व। इसको ऐसे लगाते हैं, इसके ऊपर होती है स्प्रिंग, उसको दबा के रखती है और ढक्कन लग जाता है फिर बाद में ये वाला। तो ये क्या होता है, क्यों होता है, अगर किसी कारण से पूरा का पूरा फ़िल्टर हमारा भर गया मेटल से या किसी भी चीज़ से कि भी बंद हो गया, तो उस टाइम पंप जब चलेगा, पंप तो तेल खींचेगा नीचे को, उसने खींचना है तेल तो, लेकिन फ़िल्टर हमारा चौक हो चुका है पूरा का पूरा, तो तेल कैसे जाएगा। तो उस टाइम अगर पंप को तेल नहीं मिला, पंप ख़राब हो सकता है। तो ये जो स्प्रिंग लगा हुआ है ये एक वाल्व है, ये वाला जो हिस्सा है ये अलग है और ये जो नीचे वाला हिस्सा है ये अलग है। इस स्प्रिंग ने इसको ऊपर को दबा के रखा हुआ है, लेकिन जब ये ऐसे लगा रहता है और पूरा का पूरा फ़िल्टर अगर भर गया और तेल जा नहीं सकता फ़िल्टर के थ्रू, तो वैक्यूम बनेगा, क्योंकि पंप तो तेल खींच रहा है अंदर। जब वैक्यूम बनेगा तो ये वाली जो हिस्सा है, ये वाला हिस्सा ये पीछे को हट जाएगा, नीचे को आ जाएगा और तेल यहाँ से डायरेक्ट जाने लग जाएगा बिना छने। लेकिन पंप को तेल तो चाहिए, तो इस पर के ये वाल्व देते हैं सेफ्टी। तो ये होता है जिसका पर्पज़, और ये होती है इसकी होल्ड करने के लिए स्प्रिंग, और ये है जिसका कैप, ये ऐसे क्लोज हो जाएगा। ठीक है जी। रिटर्न लाइन फ़िल्टर की आज पूरी जानकारी दे दी है और फुल हाइड्रोलिक सर्विस कैसे होती है ये भी इस वीडियो में बता रहा हूँ मैं। ठीक है जी। एक और छोटी सी चीज़ बताता हूँ जी, ये देखो टैंक के अंदर चारों तरफ पीला पीला जंग सा लगा हुआ है। अभी तो हमने धो दिया, ये काफ़ी कम हो गया। पहले तो यहाँ पे भी प्लेट पर बहुत ज़्यादा रस्ट जंग जैसा लगा हुआ था। तो क्यों हो जाता है, जब हाइड्रोलिक टैंक के ऊपर जब ब्रीदर लगा हुआ है ये काम करना बंद कर देता है ना, तो जैसे मशीन चलती है तेल गर्म होता है, तेल गर्म होके मॉइस्चर बनेगा। जब शाम को ठंडा होएगा, या मतलब जब भी मशीन बंद होएगी, जब तेल ठंडा होएगा, तो जैसे देखा होगा ना, एक पानी का गिलास रखें ठंडा पानी का, उसके बाहर मॉइस्चर बन जाएगा अपने आप ही। तो इसमें भी टैंक में पूरा का पूरा तेल तो है नहीं, 90% होता है भरा हुआ, थोड़ा सा खाली होता है। तो जो खाली हिस्सा है उसमें कुदरती मॉइस्चर बन जाएगा। तो अगर ब्रीदर हमारा काम नहीं कर रहा होगा तो उसकी हवा बाहर नहीं निकलेगी। जब मशीन चल रही होती है, तेल उबाले मार लेता है एक बार, मतलब गर्म हो जाता है, तो उसके प्रेशर के कारण अपने आप ही वो भाप को बाहर निकाल देता है। अगर ब्रीदर ठीक नहीं होगा तो भाप बाहर नहीं निकलेगी, स्टीम अंदर ही रहेगी मॉइस्चर की। अब पता लगे ना मॉइस्चर कहाँ से आया, किसी ने डाला नहीं, लेकिन जब तेल ठंडा होएगा, गर्म होएगा, तो टैंक पूरा तो भरा हुआ नहीं है 100% की, इसके अंदर पूरी कोई जगह ही नहीं है, थोड़ा बहुत तो खाली होता है। तो जैसे हम पानी का गिलास रखते हैं, ठंडा पानी है, बोतल है, उसके बाहर अपना मॉइस्चर बन जाता है, पानी आ जाता है, कोई लगाता तो है नहीं पानी, ऐसे ही इसके अंदर भी बन जाता है। तो जैसे ही वो दोबारा मशीन स्टार्ट करेंगे, उस पानी जो अंदर आया, मॉइस्चर आया, इसके साथ मिल जाएगा हाइड्रोलिक ऑयल के साथ। तो अगर ब्रीदर हमारा काम कर रहा होगा तो वो मॉइस्चर नहीं बन पाएगा, और टैंक के अंदर ये जो लाल लाल रंग का रस्ट दिख रहा था ये भी नहीं लग पाएगा। तो हमेशा ब्रीदर चेक करना चाहिए, अगर दबाने से हवा निकलती है। अभी तो हमारा सब कुछ खुला हुआ है टैंक, तो ब्रीदर हमेशा ओके होना चाहिए। अगर ब्रीदर ओके नहीं है तो नया ब्रीदर लगाएं, ये बहुत ज़रूरी है। ये इसका प्रेशर भी मेंटेन करके रखता है, अंदर एक प्रेशर ज़रूरी होना चाहिए ताकि तेल हर जगह नॉर्मली पहुंचता रहे बिना मशीन स्टार्ट किए भी। जैसे हर पाइप में तेल होना चाहिए ना, तो उसको भी मेंटेन करके रखता है ये अंदर। 2 से 2.5 kg का प्रेशर लगभग। ओके जी।
तो ब्रीदर की भी बहुत बड़ी अहमियत है, ज़रूर होना चाहिए। तो ये कर दिया हमने ड्रेन फ़िल्टर चेंज, वो पड़ा है नीचे पुराने वाला। तो ये था ड्रेन फ़िल्टर, और ये कर रहा है लड़का पायलट फ़िल्टर ओपन। इसको भी खोल के साफ़ करके हम नया लगा देंगे। तो ऐसे ही होती है हाइड्रोलिक सर्विस भी, यही सारे फ़िल्टर चेंज होते हैं हाइड्रोलिक सर्विस में भी। रिटर्न लाइन फ़िल्टर, ब्रीदर का फ़िल्टर, ड्रेन फ़िल्टर और ये पायलट फ़िल्टर। और हाइड्रोलिक सर्विस में अगर 5000 घंटे हो चुके हैं तो तेल भी चेंज होएगा, और अगर नहीं 5000 घंटे हुए मशीन को चलते चलते तो तेल नहीं चेंज होगा, सिर्फ 1000 घंटे में फ़िल्टर चेंज होते हैं। अगर मशीन बकेट पे काम कर रही है, अगर मशीन ब्रेकर पे काम कर रही है तो 1/4 कर दो शेड्यूल को। जो 5000 घंटे का तेल है वो 1000 घंटे होएगा, जो 1000 घंटे के फ़िल्टर हैं वो 1/4 मतलब 250 घंटे पे चेंज होंगे। और कोई कोई तेल जो लोकल मार्केट में मिलता है उनकी क्वालिटी अच्छी नहीं होती, तो वो 2000 घंटे भी चेंज हो सकता है तेल, 1000 घंटे पे भी, वो अलग चीज़ है। लेकिन कंपनी की जो शेड्यूल है वो इस तरह की जो मैंने बताया 5000 घंटे वाला, ये होता है जी पायलट फ़िल्टर। अभी हमने पुराना निकालना है, ये निकाल दिया और नया अब लगा देंगे इसको। बस इसके अंदर एक छोटा सा ये जो ओरिंग दिख रहा है, ये जगह पे इसको इस तरह करके लगा देना है, और बाद में कैप कस देनी है इसकी। इसमें कुछ नहीं है लगाने में। हमेशा फ़िल्टर को ऐसे फंसा के लगाएं, कैप के अंदर रख के, कैप को ना कसें, कई बार फ़िल्टर लगता नहीं ऊपर, ख़राब हो जाता है और गंदा तेल चलता रहेगा, पता भी नहीं लगेगा। तो पहले इसको फंसाएं फिर कैप लगाएं। ठीक है जी। अब हमारा टैंक का काम लगभग ख़त्म, सिर्फ नीचे का पाइप लगाना रह गया, इसको लगाते हैं फिर आगे कार्रवाई करेंगे।